वापस जो है ना फ्रेंड एक कंसोलिडेशन जो है वो बन रहा है, राइट। तो अब ये हम कह सकते हैं कि भाई ये रैली है, ये बेस है, ये रैली है। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिले हम लोगों को और फिर यहाँ इस तरह से प्राइस जो है मूवमेंट करना शुरू करे तो हमारे लिए यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टोज, कि क्रिप्टो में ट्रेड करना है, इज देयर अ वे टू ट्रेड इन क्रिप्टो, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन क्रिप्टो। यही नहीं फ्रेंड्स, यूएई जो है, अगर आपने सुना होगा दुबई और यूएई के बारे में, तो उन्होंने भी एक मतलब कि न्यूज़ थोड़े दिन पहले इंटरनेट पे आई थी कि उन्होंने भी $40 बिलियन का रिजर्व बना रखा है बिटकॉइन का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। रविवार का दिन है तो हमारी क्रिप्टो क्लासरूम का दिन है और ये सीरीज़ अभी हम लोगों ने हाल ही में शुरू करी है, जहां पर हमारा गोल ये है कि आपको क्रिप्टो के बारे में समझाएं, क्रिप्टो के बारे में सिखाएं, जिससे आप क्रिप्टो से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो और साथ ही साथ आपके साथ हम क्रिप्टो के चार्ट्स भी डिस्कस करें कि आने वाले हफ्ते में डिमांड सप्लाई जो है वो किस तरह से पैंड आउट लग रही है क्रिप्टो में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है कि हमारा जब भी वीडियो जाएगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन भी जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर बताइएगा। तो आगे चलते हैं। आज हम आपके साथ ना हम कोई कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग एक डेटा जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। वो डेटा है कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं, उनमें किस तरह से जो है बिटकॉइन के रिजर्व्स बिल्डअप हो रहे हैं, वो किस तरह से बिटकॉइन को एज ए एसेट के तरह ट्रीट करके रिजर्व जो है। अभी तक हमने सुना है कि भाई लोग जो है गोल्ड का रिजर्व करते हैं, कंट्रीज जो हैं वो गोल्ड रिजर्व्स करती है क्योंकि उससे ही हमारे करेंसीज जो है वो बैक्ड है। लेकिन अब ये एक नया चलन जो है वो उमड़ के आया है, जहाँ पर कंट्रीज जो हैं वो बिटकॉइंस को भी एज ए रिजर्व जो है वो एक्यूमुलेट कर रही है, बिटकॉइन का रिजर्व बनाया जा रहा है बड़ी बड़ी कंट्रीज में। और सरप्राइजिंगली ऑफकोर्स बात यह है कि हमारी कंट्री उस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि अभी भी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मेंटल ब्लॉकेज। अब ये मेंटल ब्लॉकेज है कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है कि अभी भी गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन को ठीक से अडेप्ट नहीं कर पाई है या क्रिप्टो को ठीक से अडेप्ट नहीं कर पाई है और इसे अभी ये भी एक प्रॉपर एसेट क्लास का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो होपफुली गवर्नमेंट बहुत जल्दी जागृत हो इसको लेकर और इसे एक एसेट क्लास का ट्रीटमेंट दे। नेक्स्ट सेशन में, पार्लियामेंट सेशन में, हम ये आशा करते हैं कि इसके लिए कोई बिल वगैरह आए जिससे क्रिप्टोस की जो है रिज़र्व हमारी गवर्नमेंट भी करे और जो जनरल पब्लिक है उसको भी थोड़ा बहुत रिजर्व जो है क्रिप्टो में अलाउड हो। वैसे देखिए, आप कॉइन्स तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत रेगुलेटरी इश्यूज़ है उसमें और बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है। लोगों को अभी इसके बारे में ठीक से पता नहीं है, इसके टैक्सेशन के इम्प्लीकेशंस के बारे में पता नहीं है, तो लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं इसके बारे में। तो इसको फ्रेंड्स, अगर हमारी कोशिश ये है कि अगर हम आपके साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं और आपको थोड़ा और जागरूक कर सकते हैं इस क्रिप्टोज़ के बारे में, तो हमारा गोल जो है वो पूरा हो जाता है, राइट। तो आइए पहले जल्दी से देखते। देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट के थ्रू हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है जिन्होंने बिटकॉइन के रिजर्व्स बनाए हैं। आप देखिए यूएसए नंबर 1 पे है, जो कि करीबन टोटल बिटकॉइन जो है फ्रेंड्स वो 21 मिलियन है। इसकी जो लिमिट है ना वो सेट करी हुई है। 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन प्रोड्यूस नहीं हो सकते ना। ये जो एक एसेट पे ना बहुत बड़ा एक वैल्यू ऐड होता है, राइट। अगर आप सोचो कि कोई ऐसी एसेट जो कि आपको मालूम है कि इस लिमिट के ऊपर प्रोड्यूस नहीं हो सकती, उस लिमिट की जो वैल्यू, उस एसेट की जो वैल्यू होती है वो ऑफ कोर्स जैसे जैसे लोग इसको एक्यूमुलेट करेंगे, जैसे जैसे लोग अपने पास इसको रखेंगे, इसका सप्लाई का क्रंच होगा और जैसे जैसे इसका सप्लाई का क्रंच होगा इसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि इस पर ना आप एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं कर सकते। इसकी सप्लाई सीमित है, इस 21 मिलियन तक इसकी सप्लाई सीमित है। इसके बाद बिटकॉइन नहीं बनेगा, नहीं माइन होगा। तो अभी भी लोग जो हैं बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि माइनर्स माइन करते हैं। हमारे पिछले एपिसोड्स को आप जाकर देखोगे तो यहाँ पर देखिए यूएसए के पास अभी सबसे ज़्यादा रिजर्व है, आप देख सकते हो बिटकॉइन में। उसके बाद चाइना आ रहा है। तो 2 कंट्री जो है सबसे, जो जिसे हम बोलते हैं कि इकोनॉमिकली फॉरवर्ड कंपनी है, यूएसए कंट्री है, सेकेंड नंबर पर चाइना है और थर्ड नंबर पर हमारा गोल है कि हम तीसरी मोस्ट जो है इमर्जिंग इकोनॉमी बन जाए या हम डेवलप्ड कंट्री में गिने जाए और तीसरे नंबर पे हम आके खड़े हो जाए, ये हमारा गोल है। तो यहाँ पर लेकिन हमारा नाम कहीं पर भी नहीं है। और सरप्राइजिंगली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सबसे सरप्राइजिंग नाम मुझे लगा ना, वो लगा देखिए भूटान का, राइट, जो हमारे पड़ोसी देश हैं।
और यहाँ पर देखिए भूटान भी जो है वो रिज़र्व कर रहे हैं, अपने बिटकॉइन के रिजर्व्स जो हैं वो बना रहे हैं। और यही नहीं फ्रेंड्स, यूएई जो है, अगर आपने सुना होगा दुबई और यूएई के बारे में, तो उन्होंने भी एक मतलब कि न्यूज़ थोड़े दिन पहले इंटरनेट पे आई थी कि उन्होंने भी $40 बिलियन का रिजर्व बना रखा है बिटकॉइन का। तो ऑफ कोर्स अगर इतने सारी कंट्रीज़ जो हैं अगर इस तरह से बिटकॉइन की रिजर्व्स बना रही हैं तो देयर इज़ समथिंग टू इट, राइट। और मेरे ख्याल से अगर अभी हम इस एसेट क्लास को जानना नहीं शुरू करेंगे, इस एसेट क्लास से थोड़ा सा कंफर्टेबल होना नहीं शुरू करेंगे, तो देर इज़ अ चांस ऑफ मिसिंग द बस। अब हो सकता है कि इंडिया में और 2 साल 5 साल तक नहीं आए, और जब इसकी वैल्यू हो सकता है उस यहाँ से बहुत ऊपर भी चले जाए, हो सकता है नीचे भी आ जाए, लेकिन वॉट एवर इट इज़, अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो सोचिए अगर आप इंडिया में बिटकॉइन को रिकग्नाइज करता है जब बिटकॉइन 10 लाख हो जाता है, 1 लाख तो ऑलरेडी हो चुका है, 10 लाख हो जाता है, उस समय रिकग्नाइज करता है, तो उस समय क्या फ़ायदा। उस समय अगर सप्लाई बहुत कम होगी तो आपको वो चीज़ महंगी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा बहुत इस एसेट क्लास के बारे में जानना चाहिए और थोड़ा बहुत इस एसेट क्लास के बारे में समझना चाहिए। ट्रेडिंग ऑफ कोर्स इंडिया में अलाउड है, और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जो कि जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं बिटकॉइंस को। तो एक एक्सचेंज उनमें से है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज में भी जो है वो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, तो आप वहाँ पर बिटकॉइन को बिटकॉइन नहीं मतलब कि इनके डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं वैसे इनके डेरिवेटिव्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। इनके बिटकॉइन का भी फ्यूचर ऑप्शन है, एथेरियम का भी फ्यूचर ऑप्शन है, और बाकी जितनी जो कॉइन्स हैं उनके फ्यूचर्स हैं, तो आप ऑफ कोर्स उनको एज ए डेरिवेटिव प्रोडक्ट ट्रेड कर सकते हैं। और जो आपकी टैक्स की जो ट्रीटमेंट होगी वो डेरिवेटिव्स के हिसाब से ही होगी, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, मेरा बोलने का मतलब यही था कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अडेप्ट कर लिया है इसको, एंड वी आर लैगिंग बिहाइंड। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये एल सल्वाडोर जो आपको दिख रहा है ना, ये कंट्री जो है इसने तो इसको लीगल टेंडर बना दिया है। मतलब आप वहाँ से बिटकॉइन के साथ खरीदा बेची कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आप कहीं जाके चाय की थपड़ी पे बिटकॉइन नहीं दे सकते हो, ऑलराइट। और यहाँ पर देखिए ETFs बिटकॉइन के, जैसे कि आपको मालूम है कि ब्लैक रॉक ने कॉइनबेस के साथ कोलैबोरेट करके एक ETF निकाला था बिटकॉइन का। तो अब देखिए कॉइनबेस जो एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, राइट, जो जिनमें कॉइन्स ट्रेड होते हैं, वो जो है नैस्डैक पे लिस्टेड है, राइट, दैट इज़ लिस्टेड कंपनी। तो दे हैव ऑल्सो लिस्टेड अ कंपनी, राइट, वो एक लिस्टिंग अपने एक्सचेंज पे लिस्ट कर रखा है कॉइनबेस को। तो ऑफ कोर्स आप देखो बाहर में कंट्रीज ने इसको रिकग्निशन दी है, वहाँ पर लोग ट्रेड कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जब हम बाहर जाते हैं ना, अभी मैं लास्ट वीक एक इन्वेस्टर मीट में गया था, दुबई गया था, और वहाँ पर स्टॉक पे बात करने वाला कोई नहीं है। लाइक हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि वी हैव बिकम रिडंडेंट, हम जो हैं एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर मतलब इन द टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होती है ना, तो हमारी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। स्टॉक के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टोज, कि क्रिप्टो में ट्रेड करना है, इज देयर अ वे टू ट्रेड इन क्रिप्टो, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन क्रिप्टोज, सब इसी की बात कर रहे हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, वी कैन नॉट लाइक उस चीज़ को पूरा हम इग्नोर नहीं कर सकते। आंख बंद कर देने से खतरा जो आपके सामने है वो दूर नहीं हो जाता है, राइट। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, हम सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को। मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड वे टू अप्रोच एनीथिंग दैट इज़ न्यू, राइट। कोई भी चीज़ नया होता है तो उसका अप्रोच में थोड़ा सा बॉटलनेक आता है, लेकिन हमें खुले दिमाग से उसको अप्रोच करना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा था बिटकॉइन के बारे में कि आप समझो कि जब वो सोने चांदी की अशरफिया होती थी ना, जब मे बी आवर एंसेस्टर्स दे वर यूजिंग इट, तो वहाँ से जब पेपर नोट में कन्वर्जन हुआ था तो वो कितना बड़ा एक रोड ब्लॉक था किसी के दिमाग में, किसी के एक एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा ब्लॉक था कि यार ये कैसे हम जो है कॉइन्स को छोड़कर, राइट, हम पेपर मनी कैसे यूज़ करें, हाउ कैन वी यूज़ पेपर मनी। फिर पेपर मनी से हम सर क्रेडिट कार्ड पे आए, क्रेडिट कार्ड से हम जो डिजिटल UPI में आए, यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसको भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जो है गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, और इसके बारे में जो गवर्नमेंट को लॉज जो हैं वो सीरियसली लेके आना चाहिए। तो इसी के साथ सर हम चलते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारे बिटकॉइन का एनालिसिस और हमारे पूरे जो क्रिप्टो के सेट का एनालिसिस। फ्रेंड्स, एक ऑफ़र है आपके लिए। ऑफ़र ये है कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन किया है, क्रिप्टो में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, मास्टर क्लास प्रोग्राम है। उसमें एक स्ट्रैटेजी बताई है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टोज़ में ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आपको ना सबसे पहले तो क्रिप्टोज़ में जाकर ना ट्रेड करने के लिए किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है।
तो हम लोगों ने एक लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, जो कि डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है। आप वहाँ से ये अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट खोल के वेरीफाई कर लो। 5 मिनट लगता है अकाउंट खोल के वेरीफाई करने में। वेरीफाई करके आप उसका स्क्रीनशॉट जो है हम लोगों को व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, 9748173333। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दो, तो हम आपको वो कोर्स जो है हमारा क्रिप्टो का, वो फ्री हम दे देंगे। उसमें एक स्ट्रैटेजी, जैसे हमने बताया, मैंने बोल रहा हूँ ना, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक स्ट्रैटेजी जिससे आप क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, राइट। तो जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए और जल्दी से आप अकाउंट खोल लीजिए और एनरोल कर लीजिए। ऑलराइट, तो लेट अस कम बैक टू द थिंग। और यहाँ पर देखिए, मैं बिटकॉइन को शुरू करता हूँ, मैं वीकली चार्ट से शुरू करता हूँ। और यहाँ पर वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो देखिए, अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ जिसमें डिमांड सप्लाई हो वो ऑफ कोर्स ट्रेड की जा सकती है यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली थी, और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ, राइट। यहाँ पर एक बेस बना और फिर इस बेस से ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ पर वापस जो है ना फ्रेंड, एक कंसोलिडेशन जो है वो बन रहा है, राइट। तो अब ये हम कह सकते हैं कि भाई ये रैली है, ये बेस है, ये रैली है, राइट। इसे रैली बेस रैली बोला जाता है। अब वापस यहाँ पर बेस बन रहा है। अब यहाँ पर ये बेस जब बन रहा है तो देयर कैन बी 2 सिनेरियोस, राइट। एक, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ से जो है बिटकॉइन में हम लोगों को लॉन्ग करने का मौका मिलेगा। और यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी हो सकता है, और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर बिटकॉइन में शॉर्ट करने का हम लोगों को मौका मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो हम जानते हैं कि अनचार्टेड टेरिटरी है, ऊपर में कहीं पर कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, अनचार्टेड टेरिटरी है, प्राइस कहाँ तक भी जा सकती है। एक बार ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग जब एंट्री कर लेते हैं, देन वी यूज़ आवर ट्रेलिंग मेथड, हम आप मेथड को ट्रेल करते हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन होता है, ये नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट होकर, तो हम जानते हैं कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो करीबन 70,000 के आसपास का है। तो यहाँ से फ्रेंड इंपॉर्टेंट है कि इस कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट होना। देखिए, कंसोलिडेशन जो जोन होता है ना, वो एक डिसिसिव जोन होता है। डिसिसिव, और बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, ये तो इनडिसिसिव जोन है, राइट। इसको आप डिसिसिव कैसे बोल रहे हो, लगता है टेक्निकल एनालिसिस भूल गए। टेक्निकल एनालिसिस में भूला नहीं, डिसिसिव जोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भाई देखिए, यहाँ पर प्राइस को चलाने वाला कौन है, स्मार्ट मनी है, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास बहुत रिसोर्स है, वो यहाँ से प्राइस को ऊपर नीचे कर सकता है, राइट। तो वो यहाँ पर इस जोन में डिसाइड करता है कि वेदर ही वांट्स द प्राइस टू मूव अप और वेदर ही वांट्स द प्राइस टू मूव डाउन, राइट। तो ये हमारे लिए हो सकता है अनडिसिसिव जोन हो, लेकिन ये सामने वाले के लिए एक डिसीजन मेकिंग जोन होता है। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन में था, तो यहाँ पर ये डिसीजन जो है वो लेने की कोशिश कर रहा था कि इसको ऊपर लेके जाए कि नीचे लेके जाए। फिर यहाँ से देखिए ब्रेकआउट होता है और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है। तो ये जो बिटकॉइन है फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो डेली चार्ट, वीकली चार्ट पे ये पूरे कंसोलिडेशन फेज में है, और ये कंसोलिडेशन फेज जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तब हम यहाँ पर इस बिटकॉइन को ट्रेड करने के लायक होंगे। वैसे अगर आप देखोगे, देखिए ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एरो एक सिग्नल आया था ब्रेकआउट के बाद, जो कि बता रहा था कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव बिटकॉइन में आ सकती है। करीबन 70,000 के पास ये जो है यहाँ पर एरो बना था, और उसके बाद देखिए 1,10,000 तक जो है ये गया था। तो यहाँ से ये बाई सिग्नल हम लोगों का जनरेट हुआ था, और अभी तक यहाँ पर कोई सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। अब ये बाई सिग्नल जनरेट हुआ था, और ये टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो हम लोगों के क्रिप्टो का मेंटरशिप का एक प्रोग्राम हम लोगों ने रिलीज़ कर रखा है। वो क्रिप्टो के मेंटरशिप का प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपको ये टेम्पलेट मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट पे हम लोगों का एनालिसिस यही है कि इट इज़ इनटू अ साइडवेज जोन, हम इसको साइडवेज ही रखते हैं। आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आरएसआई देखिए फ्रेंड्स, ये 60 पे सपोर्ट ले रही है। अब आरएसआई जो है वो 60 पे सपोर्ट कब लेती है, इसे एक मोमेंटम सपोर्ट जोन भी बोला जाता है। तो आरएसआई 60 पे सपोर्ट ले रही है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, एक ऐसा ट्रेंड लाइन जो है वो आरएसआई पे भी बना सकते हैं। इस तरह का एक ट्रेंड लाइन जो है वो आरएसआई पे भी बना सकते हैं। तो आरएसआई पे अगर ब्रेकआउट होगा तो हमें यहाँ पर एक तरह से ये थोड़ा सा संतावना मिल जाएगा कि मोमेंटम ने तो यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, अब प्राइस के ब्रेकआउट का वेट करना है। तो एक तरह से हमें कन्फर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ से देयर इज अ चांस की प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगी, राइट। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो ये पूरा साइडवेज मूव है। अब देखा आरएसआई को अगर आप देखोगे ना, तो देखिए आरएसआई 60 और 40 के जोन के बीच में, अब ये 60 और 40 का जो जोन होता है ना, ये साइडवेज जोन होता है, राइट। इसे साइडवेज जोन बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं कि
भाई 60-40 के बीच में जो मार्केट है जो अटक चुका है। अब देखिए जब मार्केट बुलिश था तो आप देखो बुलिश कहाँ पर था मार्केट, ये जो मार्केट जब बुलिश होता है तो वो 80 और 40 के जोन पे होता है, राइट। तो यहाँ पर 80 और 40 के जोन में मार्केट जब RSI जब थी तो आप देखो किस तरह से स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट हम लोगों को मिल रही थी। और यहाँ पर अब ये साइडवेज जोन में आ गया 60-40 जोन में, तो आप देख सकते हो प्राइस जो है वो भी साइडवेज जा चुकी है। तो अब RSI यहाँ से अगर अपना जोन चेंज करता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, बुलिश जोन में जाता है, वापस 60 को क्रॉस करता है, 70-80 के पास जाता है, अपने जोन को चेंज कर लेता है, तो हम लोगों को एक तरह से यहाँ पर ये इंडिकेशन मिलेगा कि प्राइसेस जो है यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। वैसे अगर आप यहाँ पर प्राइसेस को ठीक से देखो तो ये बहुत सॉलिड कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्राइस जो है बहुत ज़्यादा टाइट होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेड जिसे हम बोलते हैं वो लेने का आपको मौका मिल सकता है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करो तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा प्रॉपर तो यहाँ पर एक ट्रेड हम लोगों को बिटकॉइन में मिल सकता है, राइट। अब बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए आप इसके छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें कि किस तरह से बिटकॉइन पैंड आउट है, फिर आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आप देख सकते हो कि एक इन्वर्स एक जो रेडी कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है या एक डबल बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। ये एंटिसिपेटेड है, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ से ये जब पूरा ब्रेकआउट होगा तो ही ये कंप्लीट होगा। तो ये ऑफकोर्स आपको यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मेशन जो है डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं एथेरम में। एथेरम के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं और एथेरम के कॉन्ट्रैक्ट पे अगर हम आते हैं तो एथेरम के कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप बनाया और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही है और अब यहाँ पर एक सपोर्ट के पास प्राइस आ चुकी है, राइट। तो अब यहाँ पर जब प्राइस सपोर्ट के पास आ चुकी है, RSI देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो, RSI जो है 40 के पास है और 40 का जो जोन होता है जनरली एक मोमेंटम सपोर्ट जोन माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखो कि जब लास्ट टाइम भी RSI 40 के आसपास थी तो हम लोगों को एक बाउंस मिला, इस टाइम भी RSI जो है वो 40 के आसपास है, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी एक बाउंस मिल चुका है और यहाँ पर जो है प्राइस थोड़ा सा साइडवेज जाने की कोशिश कर रही है। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि देखिए अब यहाँ पर आप कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड करोगे। डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राइस का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो लोअर टॉप और लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देख सकते हैं आप कि ये लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर है जो कि आपको बोल रहा है कि प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से अगर प्राइस अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है, यहाँ से एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर जो यहाँ से प्राइस बनाना शुरू करती है, स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम यहाँ से एथेरम में जो है लॉन्ग पोजीशन बना सके, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ जो है कंफर्मेशन के बाद ही होगी। आप यहाँ पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखो तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिले हम लोगों को और फिर यहाँ इस तरह से प्राइस जो है मूवमेंट करना शुरू करे तो हमारे लिए यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है एथेरम में, राइट। हम छोटे टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, हम आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पे आप आकर देखोगे तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? प्राइजेस पूरी साइडवेज है, राइट। और अब RSI को भी देखो तो देखिए RSI आवरली टाइम फ्रेम पे भी जो आप देखेंगे कि एक जोन में कैद है, राइट, 60-40 के जोन में कैद है। तो ये साइडवेज मूवमेंट है, इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बन सकता है। एक ट्रेडर के लिए जो सबसे दुखदायक पीरियड होता है वो ये साइडवेज मूवमेंट ही होता है। इस साइडवेज मूवमेंट के समय हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी जब मार्केट देगी तभी ट्रेड करेंगे, राइट। आप देखिए मैं सीधी बात बोलता हूँ, अपने घर का पैसा है उससे दुश्मनी मत करना कभी भी, ऑलराइट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट जो है हम लोगों को चैनल से मिला है। ये डॉज कॉइन है और यहाँ पर आप देखो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे ही आया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको श्रिंक करता हूँ, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आया हुआ है। अब ये चैनल ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से स्ट्रेंथ कैसे बनेगी फ्रेंड्स? स्ट्रेंथ कब बनेगी? जब ये जो मूवमेंट है यहाँ से इस तरह से कैरी फॉरवर्ड होना शुरू होवे, राइट। यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना हुआ है और इस राउंडिंग बॉटम ने इस चैनल को तोड़ा है। अब यहाँ से हमें एडवांस चाहिए जो इस तरह से मूवमेंट करे। अब ये हो सकता है कि एक कप एंड हैंडल बना के एडवांस करे और यहाँ से फर्दर मूवमेंट दे, बट वॉट एवर इट इज़ हम लोगों को यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए ऊपर के तरफ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है तो ये जो जोन है वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन काम करेगा। और RSI भी अगर आप देखोगे तो ये ओवरसोल्ड जोन यानी कि 30 से ऊपर आकर 40 के आसपास जाना शुरू कर रहा है। तो यहाँ से RSI की जो मूवमेंट है वो भी ऊपर की तरफ होगी
और मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है कि जब ये ट्रेंड लाइन हिट करेगा तो RSI जो है इस अपने रेजिस्टेंस जोन को, यहाँ पर देखिए जो RSI का रेजिस्टेंस जोन है उसको हिट कर लेगा, राइट। तो इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड, काउंटर ट्रेंड ट्रेड जो है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि इतनी तेज़ी बिटकॉइंस में, क्रिप्टोज़ में देखने को मिली है, तो मोस्ट ऑब्वियस ये हो सकता है कि इसमें अब जो है मार्केट साइडवेज चला जाए। कोई बड़ा बात नहीं है, ये हो सकता है कई दिनों तक, कई सालों तक, कई महीनों तक जो है वो साइडवेज रहे। आप XRP को देखिए, जितने भी क्रिप्टोज़ के आपको करेंसीज दिख रही हैं वो साइडवेज हो जाती है। तो जब हायर टाइम फ्रेम पे क्रिप्टो करेंसी साइडवेज है, तब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत बहुत एक्टिव होना होता है, राइट। अब यहाँ पर देखो, मैं पॉलीगॉन देख रहा हूँ, और पॉलीगॉन में अगर मुझे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ेगा। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है इसके पास प्राइस जाएगी, ये सपोर्ट है, तो मुझे यहाँ पर जो है वो सुपर एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं, मतलब कि आई शुड बी ऑल्सो लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द PC। मेरे को भी यहाँ पर जो है एकदम एक्टिव होकर इस चीज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट पे है, राइट। आप इससे छोटे चार्ट पे भी जाकर ट्रेड कर सकते हो, 30 मिनट के चार्ट पे भी जाकर ट्रेड कर सकते हो। तो आपको जो है देखिए एक्टिव रहना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड करना, इंट्राडे ट्रेड करना, तो आपको एक्टिव बैठना होता है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, राइट, तो आपको उतनी एक्टिव बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और डेली टाइम फ्रेम पे देखिए ये लॉन्ग ट्रेड बन भी नहीं सकता है, क्योंकि अभी भी ट्रेंड जो है वो डाउन है और हमें यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ चाहिए। तो ये फ्रेंड्स मोटा मोटी जो मेन जितने भी थे हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। मैंने कार्डेनो के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करी थी कुछ दिन पहले। तो आप देखो कार्डेनो जो है वो भी एक तरह से नीचे जाता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, राइट। तो इंट्राडे में जब लास्ट टाइम हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया था कार्डेनो को, तो इंट्राडे में नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर आप देखोगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर मूवमेंट आप देखो, और ये यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये साइडवेज मूवमेंट जब बन रहा है तो आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो एकदम रिसीडिंग वॉल्यूम्स है, मतलब कम है वॉल्यूम्स, राइट। अब यहाँ से अगर फर्दर ब्रेकआउट मिलता है तो कार्डेनो जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है? नेक्स्ट जो सप्लाई जोन है उसको हमें मार्क करना है, तो ये हमारा सप्लाई जोन है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो हमारी एंट्री समवेयर इस ब्रेकआउट जोन के ऊपर होगी और स्टॉप लॉस सीधा यहाँ पर नीचे में लगेगा। तो यहाँ पर आपकी लॉन्ग पोजीशन बनेगी और कुछ इस तरह का जो है हमें 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो का ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI भी अगर आप देखोगे एकदम मस्त, आप 40 के पास जाके कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ RSI जाना शुरू कर देगा तो ये कार्डेनो में भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हम लोगों को मिलेगा। यहाँ तक पहुँच जाए उसके बाद हम आगे की एनालिसिस करते हैं, राइट। एक बार पहले जहाँ तक वहाँ तक का काम तो होवे, उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है ना, चार्ट्स को इस्तेमाल करके और इसको इस्तेमाल करके आप जो है अपनी बिटकॉइन की ट्रेडिंग या अपने इसमें ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि डेल्टा एक्सचेंज में एक आपके पास ऑप्शंस भी हैं ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपको ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी चाहिए ना क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ना वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बहुत लोगों के साथ शेयर करिए इस चैनल को, जल्दी 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 शेयर करिए। तो मैं आपके लिए एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी लेके आऊँगा नेक्स्ट वीक कि क्रिप्टो में आप कैसे ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो बहुत छोटे समय के लिए। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन का गोल और प्राइस एक्शन की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, राइट। तो यह आप ध्यान रख लीजिए कि प्राइस एक्शन आपको नहीं आता तो प्राइस एक्शन के अपने कॉन्सेप्ट को ब्रशअप कर लीजिए, या हमारे क्रिप्टो प्रोग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमारे वेबसाइट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे प्राइस एक्शन के प्रोग्राम हैं, RSI का भी प्रोग्राम है, आप देख सकते हो। RSI हम लोगों ने कितना डिस्कस किया, तो RSI का प्रोग्राम है, आप RSI भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो ये था फ्रेंड आज का क्रिप्टो का जो एनालिसिस थी हमारी, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो जैसे मैंने कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज़्यादा मांगता हूँ, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।